हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल वर्क्स। और आज हम देखेंगे आर्टिकल रिलेटेड कुछ वर्कशीट जिससे बच्चों का आर्टिकल से के लिए कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा सकें। आर्टिकल ए और एन ये बच्चों के सिलेबस में क्लास केजी में इंक्लूड हो जाता है। और लेकिन जब छोटे बच्चों को ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है तब अक्सर पेरेंट्स उनको रटा देते हैं। रटाने से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और वो अक्सर ए की जगह एन और एन की जगह ए लिख देता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है एक्टिविटी शीट्स के साथ हम बच्चों को के सिलेबस में उनकी क्लास के अकॉर्डिंग जो कुछ भी उनके सिलेबस में है उसको हम एक जगह नोट डाउन कर लें और उसी पर हम कुछ वर्क कर पाएँ, जिससे और उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। कंसंट्रेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसको कलरफुल एक्टिविटी बहुत यूज़फुल रहती हैं। तो उसी के माध्यम से आज हम बच्चों को सिखाएंगे आर्टिकल ए और एन। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने ये लिस्ट आउट किया हुआ है। मेरा बेटा भी क्लास केजी में है, जिसकी ये बुक आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें भी कुछ लेटर्स हैं जो कि दिए हुए हैं, और आप देखिए इसमें हार्डली 25 टू 35 वर्ड्स ही रहते हैं जो ए और एन से रिलेटेड वर्कशीट्स में होंगे। आप उन सबको यहाँ पर लिस्ट आउट कर लीजिए। आपके बच्चे के सिलेबस में जो भी बुक चल रही है उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हों उनको आप एक जगह लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको उसी वर्ड्स पर बच्चे को सिखाना है, काम करना है। उसके अलावा जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप और भी वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आर्टिकल समझाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों को वॉबल और कॉन्सोनेंट की अच्छे से समझ होना। और उसके लिए ये मेरी पहली वर्कशीट है। इसमें देखिए सर्कल द वॉबल, इसमें ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। आप पूरा बच्चे को इस तरह से लिख के भी दे सकते हैं, या उसको बोलिए कि वो खुद लिखे। ए टू जेड बच्चा आसानी से लिख ही लेता है। अब उसको बोलना है कि इसको सर्कल करना है, इसमें से जो वॉबल है तो उसको बताएंगे ए ई आई ओ यू, ये वॉबल है। ए ई आई ओ एंड यू, वॉबल्स को आप सर्कल कराइए और ऐसा आप कई बार कराइए जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ए ई आई ओ यू वॉबल है। उसके बाद यहाँ पर ए टू जेड लिखा हुआ है और उसको बोलना है कि इसमें जो जिस कैटेगरी में आता है उसको इस तरह से इनमें लिखना है। तो इस तरह से जब बच्चा देखेगा वॉबल क्या है तो वो चूंकि उसे पता है तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है ए ई आई ओ यू। और अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर भी सर्कल कराइए ए ई आई ओ एंड यू। उसके बाद वो यहाँ पर लिख लेगा। और जो रिमेनिंग जो बचे इसमें है वो है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को उसको यहाँ लिखना है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद बच्चे को आप इस तरह की वर्कशीट और दिखा के बता सकते हैं। जैसे ये बॉल बनी हुई है, अब इसमें बच्चे को चूज़ करना है आर्टिकल कि ये बॉल है तो इसमें ए आर्टिकल आएगा या एन आएगा। अब इसमें बच्चे को बोलिए कि वो इनिशियल लेटर देखे। जैसे ये बी है तो बी कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले आएगा ए और वॉबल से पहले क्या आएगा, एन। इस तरह से आप जब उसे दिखा के और बोलेंगे तो वो इजीली समझ जाएगा कि ये बॉल कॉन्सोनेंट से इसकी बिगनिंग हो रही है, इनिशियल लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो इससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो है ए। ट्री, टी भी कॉन्सोनेंट लेटर है इसलिए इससे पहले आर्टिकल लगेगा ए। फ्लावर ए, एप्पल एन, मैंगो अ मैंगो, अ गोट एन ऑरेंज। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट में आप उसको लिखने की एक्टिविटी दे सकती हैं। जैसे ये एस्ट्रोनॉट है तो एस्ट्रोनॉट से में जो बिगनिंग है वो ए से है, और ए क्या है, वॉबल लेटर। तो वॉबल से पहले क्या आता है, एन। एन एस्ट्रोनॉट, एन एक्वेरियम, एन आई, एन ऑक्टोपस, एन इग्लू, एन आउल, एन एम्ब्रेला। ये इस पूरी वर्कशीट आर्टिकल की है। और आर्टिकल में भी इसमें मैंने जो चूज़ किया है वो है वॉबल और इसमें है कॉन्सोनेंट। तो जब वो 2-3 बार अलग अलग आप उसको कराएंगे, जैसे इसमें गिटार तो ये कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है तो यहाँ पर ए,
a grapes, a jug, a girl, a log, a dog। इस तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो वॉबल साउंड वर्ड थे उनमें एन आर्टिकल यूज हुआ है और कॉन्सोनेंट साउंड में अ आर्टिकल यूज हुआ है। उसके बाद उसको एक मिक्स वर्कशीट भी आप दे सकते हैं, इसमें फिल द आर्टिकल एंड मैच इट। तो सी किससे कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अ कोट, एन एप्पल, अ पैरट, एन एलिफेंट, एन एरो, अ फ्लावर। अब इससे इसको मैच करना है, फ्लावर से फ्लावर, फ्लावर मैच हो गया, एरो से एरो मैच हो गया, एलिफेंट, पैरट, एप्पल एंड कोट। इस तरह की जब वर्कशीट आप बच्चे को अलग से करवाएंगे तो 100% उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल को समझने के रूल्स होते हैं, लेकिन वो क्लास केजी के बच्चों के लिए नहीं है। उनको बस इतना ही समझना काफ़ी है कि अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर है तब इससे पहले ए आर्टिकल यूज़ होगा, और अगर वॉबल साउंड का लेटर है तो उससे पहले एन लगेगा। उसके बाद जो इसके जो रूल्स हैं वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आर्टिकल कहाँ पे और कौन सा यूज़ होना है उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय।